हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। इंटरनेशनल मार्केटिंग पेपर में हम यूनिट नंबर 1 का टॉपिक इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ा है कि ये जो एनवायरनमेंट है ये इंटरनल और एक्सटर्नली और इसके रिलेटेड फैक्टर्स इंटरनेशनल मार्केटिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। कल हमने इंटरनल एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर्स पढ़े थे जो इंटरनेशनल मार्केटिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग को कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग को इफ़ेक्ट डालते हैं। इसलिए उसके हर फैक्टर पर हर व्यावसायिक फर्म की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल सही या ठीक सटीक होनी चाहिए, ताकि वो उसे नकारात्मक रूप से फर्म के कार्यों को प्रभावित ना करे, या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने से पहले वो इन सारे इफेक्टिंग फैक्टर्स के ऊपर होमवर्क करे, काम करे, ताकि ये उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग को बढ़ाए, कम ना करे। इंटरनेशनल मार्केटिंग को इफ़ेक्ट करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसमें से एक है सोशल एनवायरनमेंट। जो हमारा सामाजिक घटक होता है, सोशल फैक्टर्स जो होते हैं, वो भी इंटरनेशनल मार्केटिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, विभिन्न वातावरण में सामाजिक घटकों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सामाजिक घटक कौन, यानी कि वो सोशल, यानी कि लोगों का समूह जो कि कुछ वैल्यूज़ और कुछ मान्यताओं के बेस पर रहते हैं, फलते फूलते हैं और समाज में डिमांड करते हैं और उसकी सप्लाई मार्केट द्वारा की जाती हैं। तो यहाँ का जो सोशल फैक्टर है, जहाँ पर महिलाएं और पुरुष, इन सब की जो पसंद नापसंद होती है, उनके जो जीवन जीने का तौर तरीका होता है, वो हर देश में अलग अलग होता है। किसी देश की पॉपुलेशन में महिलाओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो किसी देश में पुरुषों की। तो महिलाओं की बड़ी संख्या या पुरुषों की बड़ी संख्या भी इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा और अहम फैक्टर होता है। अब देखिए कि जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, इसके जो बेसिक जो फैक्टर्स होते हैं, जिसमें देखिए नंबर ऑफ़ पीपल, संख्या कितनी है लड़कों की, लड़कियों की, बच्चों की, खास करके पुरुषों की, महिलाओं की। नेक्स्ट आता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी क्या, जो कि लोग हैं उनका जो बिहेवियर फैक्टर है वो क्या है, उनका ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है, उनकी फिटनेस कैसी है, कुपोषण है, पोषित हैं, संतुलित आहार लेते हैं या नहीं लेते हैं, अवेयर है या नहीं है, जिम ओरिएंटेड लोग हैं या नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर सोशल फैक्टर्स में आते हैं। द सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल फैक्टर्स एंड ट्रेंड्स रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों के समूह से रिलेटेड होते हैं, और समूह में उनकी किन किन बातों को का सीधा मार्केटिंग पर इफेक्ट करता है। लोगों की संख्या कितनी है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनकी जो कैरेक्टराइजेशन है, उनका उनका जो पर्सनैलिटी है, जैसे अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और अवेयर कितने हैं, उससे उसका भी बहुत इफेक्ट मार्केटिंग फैक्टर्स पर पड़ता है। जैसे लोगों की सोच होती है, वैसा मार्केटिंग का एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोग हमारे मार्केटिंग को या हमारे प्रमोशन को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं या किस तरह से उससे अट्रैक्ट होते हैं, ये बहुत मैटर करता है। ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना है, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, ये सारे फैक्टर सोशल फैक्टर्स में आते हैं, जिनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब कोई भी विपणन फर्म एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर क्या ध्यान रखती है। देखिए, सोशल एनवायरनमेंट जो होता है, देखिए समय परिवर्तित होता रहता है, तो टाइम टू टाइम सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आते रहते हैं। तो ये एक एवरेज स्कोर माना जाता है कि 10-12 वर्षों में कोई भी सोशल की जो रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं, जो मान्यताएं होती हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसलिए इंटरनेशनल विपणन कंपनियों को उचित समय पर अपडेट होना पड़ता है कि जो हमारे आसपास का माहौल है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, वो कैसा है। विदेशी बाज़ार में खास करके, क्योंकि वहाँ के जो एनवायरनमेंट है, हम वहाँ रहते नहीं हैं, इसलिए उसको अपन अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो उसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी होती है, और फिर उसी के अनुरूप, परिवर्तित माहौल के अनुरूप ही हमें अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड मार्केटिंग के बारे में सोचना होता है। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, यानी जनसांख्यिकी तत्व। जनसांख्यिकी का आशय किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक अवधि विशेष के लिए जनसंख्या के वितरण की विभिन्न विशेषताओं का सांख्यिकी अध्ययन है। यानी कि एक जगह विशेष पर एक निश्चित अवधि के अंदर वहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है, उसके आधार पर कंपनियां जो होती हैं उस क्षेत्र विशेष में या उस राज्य या उस देश विशेष में अपनी जो स्ट्रैटेजी होती है उसको प्लान करती है। और जनसंख्या का जो विशेषता
होती है उसी के आधार पर वो अपने प्रोडक्ट को या वहाँ के लोगों की जो तादाद है उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई के बारे में प्लानिंग तैयार करती है। A demographic environment refers to the size, distribution and the growth rate of group of people with different characteristics। जो जनसांख्यिकी तत्व है जिसमें मृत्यु दर और जन्म दर आती है, इन सभी आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है। The demographic characteristics of interest of marketers relate in some way टू परचेजिंग बिहेवियर। लोगों की जो खरीदने की क्षमता है, उनका जो खरीद का जो व्यवहार है, उनकी जो क्रय क्षमता है, इसका मापन किया जाता है। समझ लीजिए कि अगर अपन गांव में हमने एसी का एयर कंडीशनर्स का हमने शोरूम खोल रखा है, तो हमको पता है कि वहाँ का जो परचेजिंग बिहेवियर है वो एसी वगैरह में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, उनको गांव की खुली हवा ज़्यादा पसंद है। तो ऐसी जगह पर जाकर अगर अपन एसी शोरूम खोलेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो जनसंख्या का जो परचेज बिहेवियर है वो कितना खर्च कर सकते हैं, कितनी महंगी चीज़ को वो अफोर्ड करते हैं या सस्ती चीज़ें पसंद करते हैं, ये सारा क्रय व्यवहार के बारे में जानना ज़रूरी होता है। अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव रिक्वायर्स दैट मार्केट्स टू फेमिलियर विद द इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक ट्रेंड अराउंड द वर्ल्ड एज वेल एज विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कि जो मार्केटिंग बिहेवियर होता है या जो मार्केटिंग फैक्टर्स होता है उसमें जो जनसंख्या के तत्व है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखिए अगर अपन बड़ी जनसंख्या के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो वो बड़ी संख्या को अगर पसंद आता है तो हमारे उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, और जितनी छोटी संख्या के लिए हम अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हमारी डिमांड उतनी ही रहती है, तो हमारी प्रोग्रेस कई मायनों में थोड़ी कम मानी जाती है। नेक्स्ट जो इसका एक्सटर्नल फैक्टर आता है वो होता है कल्चरल एनवायरनमेंट। हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग की शुरुआत से ही यही पढ़ा है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग जाके विदेशी बाज़ारों में अपने उत्पाद की खरीद और उसका बेचान किया जाता है, तो वहाँ का जो कल्चरल यानी कि वहाँ का जो सांस्कृतिक तत्व होगा उससे भी अपन दूर नहीं रह सकते। वहाँ के कल्चर को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रोडक्ट को विदेशी बाज़ारों में सेल किया जाता है। तो जो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है, उनको जीवन जीने का जो तौर तरीका है उससे रिलेटेड होता है। तो कल्चरल एनवायरनमेंट जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में इंटरनेशनल मार्केटिंग को इफेक्ट करता है। अब कल्चरल फैक्टर में क्या आता है, वहाँ के लोगों की वैल्यूज़ क्या है, वहाँ के लोगों की सोच क्या है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, उनके विश्वास कैसे हैं और उनकी खास करके क्रियाविधियाँ या कार्य करने के तौर तरीके क्या क्या हैं।